दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत को देना महंगा पड़ गया। यानी भारत की एक घटिया हरकत जिसके बाद 4 टीमों ने भारत जाने से इनकार किया और अब एक और टीम ने भारत जाने से इनकार कर दिया। यानी एक और टीम ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। वो एक और टीम कौन सी है जिन्होंने भारत जाने से इनकार किया, क्यों इनकार किया, इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन और वो टीम का नाम आपके साथ शेयर करूंगा। और जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक बार आज फिर से मीटिंग हुई और आईसीसी ने एक बार फिर से बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दिए। आईसीसी बेबस हो गया बांग्लादेश के सामने। आईसीसी ने बांग्लादेश के सामने कैसे घुटने टेके, क्या था आईसीसी ने, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी कंट्रोवर्सी पर नासिर हुसैन हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, केविन पीटरसन हो गए, इन तीनों ने आईसीसी और भारत को सबके सामने खरी खरी सुना दी। यानी एबी डिविलियर्स, नासिर हुसैन और केविन पीटरसन ने आईसीसी और भारत को क्या कहा T20 वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी पर, वो इंटरव्यू आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 का स्क्वाड है, वो अब तक क्यों अनाउंस नहीं हुआ, क्यों डिले हो रहा है स्क्वाड, इसके पीछे रीजन क्या है वो आपको बताऊंगा। बट जो पाकिस्तान का 15 मेंबर स्क्वाड है वो फाइनल हो चुका है और मोहसिन नकवी तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान का कौन सा 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल हो चुका है T20 वर्ल्ड कप 2026 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो स्क्वाड आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा बाबर आजम ने भारत समेत पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। हाँ जी, बाबर आजम ने भारत समेत पूरी दुनिया का कैसे दिल जीता, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश भारत नहीं जा रहे, लेकिन उसके बाद 4 टीमों ने और इनकार किया और अब एक और नई टीम सामने आ गई जिन्होंने यह कहा कि हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे, हम भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे। 4 टीमों के अलावा वो एक और टीम कौन सी है वो भी आपको बताऊंगा। और इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही है, यानी आज भी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आईसीसी ने घुटने टेक दिए। बट इससे पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले एक और कंट्रोवर्सी मैदान में आ गई। यानी बांग्लादेश और इंडिया की तो कंट्रोवर्सी थी, मगर बांग्लादेश प्लेयर्स ने ही अपनी ही लीग को बाइकआउट कर दिया। यह भी एक कंट्रोवर्सी है। क्यों बाइकआउट किया, क्या रीजन है? आपको याद होगा जो बांग्लादेश का डायरेक्टर है वो नजमुल इस्लाम था, लेकिन अब नहीं है, ओहदे से हटा दिया है। क्यों ओहदे से हटाया? दरअसल नजमुल इस्लाम ने बांग्लादेश टीम को लेकर यह कहा कि बांग्लादेश की जो टीम है उसको भारत जाकर खेलना चाहिए। यह तो सिंपल सी बात थी। उन्होंने यह कहा कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, मैचेस नहीं जीतती, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, तो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर्स को पैसा नहीं मिलेगा। जब यह बात बांग्लादेश प्लेयर्स के कानों तक गई तो बांग्लादेश प्लेयर्स ने यह कहा कि अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी बाइकआउट करेंगे, हम इंटरनेशनल क्रिकेट को भी बाइकआउट करेंगे। और बांग्लादेश प्लेयर्स ने यह कहा कि जब तक नजमुल इस्लाम डायरेक्टर है हम अपनी ही लीग को बाइकआउट करेंगे, हम मैचेस नहीं खेलेंगे। जिसके बाद कल जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 2 मैचेस थे, दोनों सस्पेंड हुए, दोनों मैचेस नहीं हुए। बट अब अपने टाइम के मुताबिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग आपको नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जो नजमुल इस्लाम है उनको अपने ओहदे से हटा दिया है। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी, मगर इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो कंट्रोवर्सी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान बार बार मीटिंग्स हो रही है। आज भी मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मीटिंग का, क्योंकि आज भी आईसीसी ने घुटने टेक दिए। यानी एक बार फिर से आईसीसी बेबस हो गया। आईसीसी ने मीटिंग में क्या कहा, भारतीय मीडिया क्यों आंख बगोला हुआ, वो आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद बताऊंगा कि एक और टीम कौन सी है जिसने भारत जाने से इनकार किया। दरअसल मीटिंग हुई, मीटिंग में आईसीसी ने फिर यह कहा कि भाई साहब आपकी टीम भारत भेजे, भारत सेफ है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि आप जितना भी कह ले हम भारत नहीं आएंगे। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वो ऑफर ये थी कि आईसीसी ने यह कहा कि अगर आपको भारत में मसला है तो हम आपके मैचेस चेन्नई में करवा लेते हैं जहां पर सिक्योरिटी का मसला नहीं है। तो बांग्लादेश ने यह कहा कि हम भारत में जाकर खेलना ही नहीं चाहते, तो चेन्नई तो दूर की बात है, आप हमारे मैचेस चाहे दुबई करवा ले, चाहे श्रीलंका करवा ले,
चाहे पाकिस्तान करवा ले, किसी भी कोने में करवा ले, हम वहां खेल लेंगे, मगर भारत में नहीं खेलेंगे। यानी एक बार फिर से आईसीसी मजबूर हो गया और अब आईसीसी को घुटने टेकने पड़ेंगे। जो भारतीय मीडिया कहता है कि बांग्लादेश के बगैर T20 वर्ल्ड कप करा लो, बांग्लादेश अगर नहीं होगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा। भाई साहब, अगर ऐसा होता तो तब से आईसीसी फैसला ले लेता, लेकिन भाई साहब बांग्लादेश का होना भी लाजमी है T20 वर्ल्ड कप में। अगर बांग्लादेश नहीं होगी तो 20वीं टीम कौन सी होगी, शेड्यूल कैसे तैयार होगा, वेन्यूज कैसे डिसाइड होंगे, ये बहुत मसले है। और T20 वर्ल्ड कप में अब महीना भी बाकी नहीं है। सो ये जो भारतीय मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश के बगैर T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा, तो ये बेवकूफी है, क्योंकि भारत हमेशा, आपको पता है, ये कैसी बातें करता है। तो ये मीटिंग्स में हुआ, यानी 3 बार फिर से बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दी आईसीसी की ऑफर्स। सो ये आईसीसी अब मजबूर हो गया और आईसीसी को फैसला लेना पड़ेगा बांग्लादेश के हक में, उनके मैचेस शिफ्ट करने पड़ेंगे। अब एक और टीम ने भारत जाने से इनकार कर दिया। यानी पहले जो भारत की घटिया हरकत थी वो ये कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है यूएसए में, यूएई में, ओमान में, जिम्बाब्वे में, जिनका खून पाकिस्तान से, उनको वीजे नहीं दिए, ये भारत की घटिया हरकत थी। जिसके बाद जो है 4 टीमें भारत जाने से इनकार कर रही है। उनका यही फैसला है कि अगर हमारे प्लेयर्स को वीजे नहीं मिलेंगे तो हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे। अब एक और टीम ने भारत जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि 2 ऐसे नाम है जिनका खून पाकिस्तान से, उनके वीजे डिले कर दिए, बाकी सबको वीजे मिल गए, और वो टीम है इंग्लैंड की। हाँ जी, मैंने सोचा कि यार जब जिम्बाब्वे की टीम तक को जो वीजे नहीं मिल रहे, सिकंदर रजा को वीजे नहीं मिल रहे, जब यूएई की टीम के वीजे डिले कर दिए पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, तो भाई साहब इंग्लैंड में भी तो 2 ऐसे नाम है जिनका खून पाकिस्तान से, तो इंग्लैंड को कैसे वीजे मिल गए। फिर खबर आती है कि इंग्लैंड की टीम के तमाम खिलाड़ियों को वीजे मिल चुके हैं सिवाय 2 खिलाड़ी के, और वो 2 खिलाड़ी इंग्लैंड के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बगैर तो इंग्लैंड जाने का सोच ही नहीं सकता। वो 2 नाम है आदिल रशीद और रिहान अहमद, दोनों मेन स्पिनर्स है, और इनके वीजे डिले कर दिया भारत ने, भारतीय गवर्नमेंट ने। सो ये इंग्लैंड की टीम है, उन्होंने यही फैसला किया कि अगर हमारे 2 प्लेयर्स को वीजे नहीं मिलेंगे तो हम भारत नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने। सो ये एक और टीम आ चुकी है सामने, एक और ड्रामा सामने आ चुका है। आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें। बट बात करते हैं हम कि इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर नासिर हुसैन हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, केविन पीटरसन हो गए, इनके क्या रद्द अमल आए। इन्होंने आईसीसी और भारत को सबके सामने कड़ी कड़ी सुना दी। ये ढकी छुपी बात नहीं है, सारे जो साबिक खिलाड़ी है वो इस वक्त भारत और आईसीसी के खिलाफ है, क्योंकि जो बीसीसीआई कह रहा है वो आईसीसी मान रहा है। लेकिन अब नासिर हुसैन, एबी डिविलियर्स, केविन पीटरसन के क्या रद्द अमल आए। भाई साहब सब एक बात कर रहे हैं कि भारत जो हरकतें कर रहा है, मुझे नहीं लगता, यानी ये केविन पीटरसन, एबी डिविलियर्स और नासिर हुसैन के अल्फाज है कि मुझे नहीं लगता कि अब आइंदा भारत को कोई इवेंट दिया जाए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 सर पे, यानी महीना भी बाकी नहीं है। अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो जाती है अब तक, बट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि मैचेस बांग्लादेश के कहां होंगे कहां नहीं। वेन्यूज तो आ चुके हैं, शेड्यूल तो आ चुके हैं, डेट्स तो आ चुकी है, मगर यह कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश क्या इंडिया जाएगी या नहीं, इंग्लैंड इंडिया जाएगी या नहीं, यूएई, यूएसए, जिम्बाब्वे का कप्तान क्या इंडिया जाएगा या नहीं, क्योंकि भारत ड्रामे कर रहा है। कभी वीजे रोक देता है, कभी वीजे रिजेक्ट कर देता है, कभी वीजे डिले कर देता है, और कभी ये कह देता है कि इसके बगैर आपको भारत आना है। तो जो भारत घटिया हरकत कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि भारत में वर्ल्ड कप होना चाहिए, इस वर्ल्ड कप को कहीं और शिफ्ट करवा देना चाहिए। ये अल्फाज थे केविन पीटरसन के, नासिर हुसैन के, एबी डिविलियर्स के, सभी के एक जैसे अल्फाज है कि भारत जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये सिंपल अल्फाज है कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत से शिफ्ट कर दिया जाए कहीं और। तो आप इस पर क्या कहते हैं, क्या वाकई T20 वर्ल्ड कप भारत से शिफ्ट कर देना चाहिए? इस पर आप अपनी राय लाजमी शेयर करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है दौरा ऑस्ट्रेलिया और T20 वर्ल्ड कप 2026 का, वो अब तक क्यों अनाउंस नहीं हुआ, क्यों डिले हो रहा है? सबसे पहले वो आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा फाइनल होने जा रहा है, कौन सा बेस्ट 15 रुकनी स्क्वाड है जो होगा तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो डिले क्यों हो रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें 1 से 2 स्लॉट है, उस पर कंफ्यूजन हो रही है। यानी अब 1 स्लॉट है जिसके ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जिसकी वजह से स्क्वाड डिले हो रहा है। यानी पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो पाकिस्तान का जो स्क्वाड आईसीसी को भेजा है उस पर राजी है, मगर जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है वो 1 स्लॉट पर एतराज उठा रही है और इसी पर कंफ्यूजन है और इसी वजह से स्क्वाड डिले हो रहा है। और वो जो स्लॉट है उस्मान तारिक का है, यानी उस्मान तारिक को पाकिस्तान के रिजर्व में क्यों शामिल किया है ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट कहना चाह रही है। सो जो जराए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड और दौरा ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है उसमें एक तब्दीली होगी और वो उस्मान तारिक की होगी, यानी उस्मान तारिक एंट्री मारेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड में। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान का कौन सा स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
उतरेगा तो पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरा सकता। भाई साहब मैं आपको 15 नाम बताऊंगा, फिर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरा स्क्वाड कैसा है और पाकिस्तान ने जो 15 नाम भेजे वो स्क्वाड कैसा है। बात करें पाकिस्तान के स्क्वाड की T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो स्क्वाड है T20 का, उसमें बैटर्स की बात करें तो भाई साहब नंबर 1 पर कप्तान सलमान अली आगा, जो कि पाकिस्तान के कप्तान है, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया, तो नंबर 1 पर सलमान अली आगा। नंबर 2 पर बाबर आजम, हाँ जी बाबर आजम के बगैर आप नहीं जा सकते श्रीलंका जैसी कंडीशन में। नंबर 2 पर बाबर। नंबर 3 पर ख्वाजा नाफे, विकेट कीपर, शानदार टैलेंट है, ये आपको ओपनिंग में भी काम आ सकता है, फिनिशर के रोल में भी काम आ सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी काम आ सकता है। 3 पर ख्वाजा नाफे। नंबर 4 पर साहिब रजा फरहान, नंबर 5 पर साइम अयूब और नंबर 6 पर फखर जमान। ये 6 बैट्समैन है जो आपको T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करने, जब भी आप पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद बात करें हम ऑलराउंडर्स की, सो स्पिन ऑलराउंडर में शादाब खान है और स्पिन ऑलराउंडर में मोहम्मद नवाज है। ये 2 स्पिनर्स मैंने रखे हैं स्पिन ऑलराउंडर में। लेकिन फास्ट ऑलराउंडर की बात करें तो उसमें अब्बास आफरीदी, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है भाई साहब, अब्बास आफरीदी बेस्ट ऑप्शन है। हाँ जी अब्बास आफरीदी फास्ट ऑलराउंडर में, फहीम अशरफ फास्ट ऑलराउंडर में और वसीम जूनियर फास्ट ऑलराउंडर में। ये 3 मैंने ऑलराउंडर रखे हैं फास्ट में। उसके अलावा बात करें प्रॉपर स्पिनर, उसमें 2 नाम है, एक अबरार अहमद और एक उस्मान तारिक। उसके बाद बात करें प्रॉपर फास्ट बॉलर तो उसमें 2 नाम रखे हैं, एक शाहीन आफरीदी और एक सलमान मिर्जा। ये 15 नाम अगर पाकिस्तान के स्क्वाड में होते हैं दौरान ऑस्ट्रेलिया और T20 वर्ल्ड कप 2026 में, तो पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बेस्ट स्क्वाड है। अगर ये स्क्वाड होता है तो भाई साहब हम जीत जाएंगे। हाँ जी मैं गारंटी नहीं लेता, बट ये बेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मैंने रिजर्व में रखा है सुफियान मुकीम। हाँ जी बड़ा सरप्राइजिंग नाम है सुफियान मुकीम, लेकिन ये आपको काम आ सकता है अगर कोई इंजर्ड हो गया। तो उसके अलावा उस्मान खान या फिर अब्दुल समद, इसको रिजर्व में रखा है। उस्मान खान को रिजर्व में इसलिए क्योंकि आप बड़े इवेंट में जा रहे हैं, अगर ख्वाजा नाफे कोई इंजरी का शिकार होता है तो उस्मान खान आपके पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फरहान विकेट कीपिंग नहीं करना चाहते। उसके अलावा तीसरा नाम हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ को मैंने रिजर्व में रखा है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, सो रिजर्व में मैंने इसलिए रखा है कि अगर कोई फास्ट बॉलर की खुदा ना खास्ता इंजरी आती है सो हारिस रऊफ आपको काम आ सकता है। सो आपको मेरा 15 रुकनी स्क्वाड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, यानी बाबर आजम ने भारत समेत पूरी दुनिया के दिल जीते। बाबर आजम ने आखिर ऐसा क्या किया, कैसे दिल जीते भारत समेत पूरी दुनिया के। ऐसा बाबर आजम से इंटरव्यू होता है और पूछा जाता है कि जो फैब 4 है उनमें से आप बताएं कि बेस्ट खिलाड़ी कौन सा ऑल फॉर्मेट का। अब जो फैब 4 है उसमें विराट कोहली, जॉय रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ है। ये 4 नाम है जिनको फैब 4 कहा जाता है। तो ये कहा कि इन चारों में से किसी एक को रैंक करें जो सबसे अच्छा ऑल फॉर्मेट का खिलाड़ी है। तो बाबर ने कहा कि विराट कोहली ऑल फॉर्मेट का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। यानी आप देख लें कि बाबर आजम कितने रिस्पेक्ट करते हैं विराट कोहली की, और विराट कोहली भी बाबर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। सो बाबर ने विराट को ऑल फॉर्मेट का सबसे अच्छा खिलाड़ी कह दिया, जिसकी वजह से बाबर आजम ने भारत समेत पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। सो आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।